अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको 3.4 में समझाना जरूरी था, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा यानी कि लॉग के दो स्टेजेस हैं, जिसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लेना होता है और उसी के बाद हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 यानी कि एक्सरसाइज 3.6 से हमारे पास लाजमी आपका जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे क्लास 9 हो या क्लास 10 हो। एक्सरसाइज 3.6 से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्योंकि मौजूदा दौर में क्लास 10 में भी ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और आने वाले वक्तों में ये सिर्फ क्लास 9 के अंदर ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरह मैट्रिक क्लास के अंदर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी आता है और इससे 2 MCQs या 3 MCQs लाजमी आती हैं। और यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 जो कि 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से दिया जाता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं। लेकिन याद रहे कि इसके लिए आपको लॉग मालूम करना आना चाहिए। लॉग के अंदर आपको पता है 2 स्टेजेस होते हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मेंटिसा। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो 3.4 एक्सरसाइज के लिए 3.4 एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे लिया जा सकता है। ये साइड में हमारा लिंक आ रहा होगा जिसमें आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसे देखे बगैर आप 3.6 एक्सरसाइज नहीं सीख सकते। तो याद रहे कि जहां तक क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो पहले इसके लिए आपको 3.4 समझनी पड़ेगी और उसके बाद आपको 3.6। बकिया जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज 3.3 बेसिकली इसके अंदर फॉर्मूलाज बताए जाते हैं जिसकी बदौलत ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमने बुक का बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन लिया हुआ है और इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3.3 से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए आपकी खिदमत में हम लिख के आपको बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज के जरिए जो है ये 3.6 एक्सरसाइज सिंप्लीफाई की जा सकती है। तो इसमें नोट कर लें कि जो आपके इसमें फॉर्मूलाज हैं वो कौन कौन से और कौन कौन सा फॉर्मूला किस मौके पे लगेगा। तो नंबर 1 फॉर्मूला है जो सबसे पहले प्रोडक्ट फॉर्म में अप्लाई होता है लॉग को। फॉर्मूला नंबर 1 अगर हम लिखें तो इसके अंदर याद रखें कि हमारे पास 2 नंबर होते हैं, एक M और एक N, और दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई से लॉग के साथ एडिशन फॉर्म में लिखना होता है, लॉग M, और यहाँ मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस के अंदर और ये आपके पास आ जाता है लॉग N। तो याद रहे कि हमें अगर 3 नंबर दिए हैं और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसे हम log M प्लस log N, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक नंबर P भी होता तो हम प्लस log P लिख देते हैं। बेसिकली ये log जो है वो कॉमन log है और एक नेचुरल log होता है जो बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और ये बात याद रहे कि log के अंदर तो log X अगर हम लिखें और यहाँ पे बेस अंडरस्टूड 10 होता है, इस तरह से हमने लिख के आपको बताया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ बेस को अगर ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं होता, यानी अंडरस्टूड यहाँ पे जब ना नहीं लिखा होता तो ये 10 समझा जाता है। जबकि अगर हम लिखना भी चाहें तो हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन ना लिखें तो यहाँ पे ना लिखने के बावजूद अंडरस्टूड यहाँ 10 होता है। इसीलिए फॉर्मूलाज के अंदर जो है यहाँ पे A इसलिए लिखा गया है कि आपको ये बात बताई जाए कि यहाँ पे एक कॉमन लॉग का बेस होता है जो 10 होता है, जो कि यहाँ पे A की जगह 10 होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन हो तो वो 10 में रद्द बदल भी कर देते हैं।
जैसे आपकी 3.2 है वो MCQs में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ का जो बेस है वो 10 की जगह चेंज भी करते हैं, लिहाजा बात हम कर रहे हैं अभी 3.6 के ऊपर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इससे मुतालिक डिवाइड की सूरत में है कि अगर हमारे पास लॉग बेस ए और कोई दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो इस सूरत में हम न्यूमरेटर को लॉग के साथ प्लस में लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे माइनस हम लॉग के साथ माइनस साइन के अंदर लिख दिया जाता है। ये हमारा सेकंड फार्मूला है जो हमारे 3.6 के अंदर यूज होगा, और वैसे इसका ताल्लुक एक्सरसाइज 3.3 से है, लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट आपको 3.6 करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड फार्मूला है वो है प्रोडक्ट का। m की पावर अगर n हो, यानी कि ये थर्ड फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 1 से चेंज हो तो उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम उस फॉर्मूले को किस तरह से लिखेंगे कि पावर पहले लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लॉग ए एम लिख दिया जाएगा। तो याद रहे कि ये तीन फॉर्मूलाज हैं जिसकी बदौलत हम इस एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करते हैं। इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम आपको 3.6 से किए जाने वाला क्वेश्चन चेक करने का तरीकाकार बताएंगे। देखें, चेकिंग वाले तरीके बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम के अंदर जब भी कोई स्टूडेंट अगर पेपर सॉल्व करता है तो उसे घर आके अपने टीचर्स के जरिए ही पता लगता है, या बुक के क्वेश्चन हो तो फिर बुक के आंसर से मालूम होता है कि उसका आंसर सही था कि गलत था। लेकिन हमारे पूरे मैथ्स के अंदर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे वहां बैठे बैठे चेक किया जा सकता है। लिहाजा 3.6 के हर क्वेश्चन को आप अपने कैलकुलेटर के जरिए चेक कर सकते हैं। वो हम आपको वीडियोस के आखिर में बताएंगे ताकि आप हमारी वीडियो पूरी तरह से देखें, और देखने के बाद जहां हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जहां हमारा आंसर आएगा, उसी वक्त ही हम आपको बता सकेंगे कि इसका आंसर किस तरह से चेक होता है। लिहाजा अभी ये जो तीन फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ये बेसिकली एक्सरसाइज 3.3 से ताल्लुक रखते हैं, और इस एक्सरसाइज के अंदर अब हमें करना यूं है कि जब कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे हम उसे इस फॉर्म में लिख देंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे। अगर किसी नंबर की पावर है तो हम उसको अपने थर्ड फॉर्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं, यहाँ लिखना होगा। अच्छा, एक बात हम आपको बताते चलें कि बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को इन फॉर्मूलों के मुताबिक किया जाता है, लेकिन हमारे जहन में ये बात आती है कि भाई इस लॉग के टॉपिक से हमें क्या फायदा होता है। याद रखें कि हमारे पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता तो इस सूरत में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है 47.23 की पावर अगर फर्ज करें 7/2 है, तो आपको पता है कि ये नंबर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यानी 47.23 की पावर 7/2 हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर इसे सिंप्लीफाई करना नॉर्मली हमारे लिए नामुमकिन ही है, क्योंकि हम नॉर्मल पावर को तो कर सकते हैं, जैसे इसका स्क्वायर हो, इसका क्यूब हो, लेकिन अगर पावर आपके अपॉन में आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है, तो हम इसे सिंप्लीफाई हमारे लिए करना नामुमकिन या बहुत मुश्किल हो सकता है। इस वजह से अगर हम फॉर्मूला नंबर थर्ड अगर देखें तो जब हमें किसी नंबर के ऊपर पावर देंगे तो हम इस फॉर्मूले के जरिए हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बात हो रही है इससे रिलेटेड कि अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज हों
तो हम लॉग के जरिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना होगा। अच्छा, अगर हम इन दो नंबर इस फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास बाजू का डिवाइड करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बहरहाल डिवाइड की सूरत में हमारे लिए कैलकुलेटर साइंटिफिक होना जरूरी नहीं है, हम बआसानी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और उसकी चेकिंग का भी तरीका हमारे पास बेसिकली ऐसे ही होगा कि हम उसे जो है वो डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर होगा वही आ रहा होगा जो लॉग से आ रहा होगा हमारे पास, और दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। और बेसिकली हमारी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि अगर किसी नंबर की पावर, जैसे कि मैं कह चुका हूं कि ऐसी हो जिसे सॉल्व करना या सिंप्लीफाई करना हमारे लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर नामुमकिन हो, तो हम फिर आप लॉग से कर सकते हैं। और याद रहे कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं उनको बताता चलूं कि आपके क्लास 9-10 में सिंपल कैलकुलेटर की परमिशन होती है और इंटर लेवल में आपका कॉमन लॉग नहीं होता, सेकेंड ईयर में नेचुरल लॉग होता है। और इसी तरह अलबत्ता एक बात मैं बताता चलूं कि बड़ी क्लासेस, प्रोफेशनल क्लासेस के अंदर, जैसे अगर आप ICMA करें, MBA करें, CA करें, तो वहां पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती। ओनली सिंपल कैलकुलेटर, यानी जिसके अंदर आपको कोई भी लॉग का ऑप्शन नहीं दिया होता। तो फिर उस सूरत में जब आपका कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें किसी नंबर की इस तरह की पावर होती है, तो आपको लॉग टेबल दिया जाता है। और लॉग टेबल जब दिया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमें लॉग का क्या काम है, हमारा तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, तो अकाउंटिंग में लॉग कहाँ से आ गया। तो ये याद रखें कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं कि ये टॉपिक हमें प्रोफेशनल एजुकेशन में जाके ICM में, CA और MBA के अंदर ये दोबारा लॉग हमें समझना पड़ेगा। लिहाजा आपको 9-10 के बाद इंटर में लॉग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कॉमर्स साइड पे आए तो आपको लॉग दोबारा जो है जहन में लाना पड़ेगा। लिहाजा याद रखें कि ये आपको बड़ी क्लासेस यानी प्रोफेशनल क्लासेस में भी लॉग की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती। आपको विदाउट साइंटिफिक या सिंपल कैलकुलेटर से ये फाइंड आउट नहीं हो सकते, फिर आपको लॉग टेबल के जरिए करने पड़ते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और ये तीनों फॉर्मूलों को आप गौर से देख लें, अच्छी तरह से देख लें। और हमने तमाम बातें आपको क्लियर कर दी कि जब log x लिखा हो तो बेसिकली यहाँ बेस 10 होता है, जिसे हम आप मेंशन नहीं करते, अंडरस्टूड होता है। और इस तरह की वैल्यूज हमारे पास बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लॉग की बदौलत बआसानी कर सकते हैं। और उसमें भी हमें लॉग का टेबल लाजमी चाहिए होता है, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। और यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले 3.3 से रिलेटेड हैं। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और इसे हम रफ कर देते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली बहुत इजी और आसान है, और हमने पहले सोचा आपको एक ही क्वेश्चन समझाया जाए जिसके अंदर हम सारी बातें आपको कवर कर दें, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल लगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और इसे आप देखें कि हमने क्या करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें लॉग के जरिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल, लेकिन बेहतर है आप x के इक्वल ले लें, और इस वैल्यूज को यानी 86 ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 0.45 हमने इसको लेट करना है x के इक्वल। फिर हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये काम हमें तकरीबन 3.6 के हर क्वेश्चन के साथ इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास दोनों साइड है, और मैथ्स का रूल है कि जब भी हम कोई भी चीज
लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट में भी करते हैं। तो यहाँ पे भी लॉग लगा दिया जाएगा x के साथ, और यहाँ लॉग लगा के आपने फौरी तौर पे यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है, क्योंकि बेसिकली लॉग के आगे जो भी लिखा होता है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन चूंकि यह दो नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है, नहीं लगाएंगे तो नंबर कट सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नंबर नहीं करते। लेकिन अगर लिखना चाहें तो आपको पता है कि यहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो बेसिकली हमारा फर्स्ट वाला है जो हमने लिखवाया था कि log a m इंटू n। तो क्या था वो फॉर्मूला के log a m और मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में, तो ये हो जाएगा log a n। a फिर मैं बता रहा हूँ बेस है जो डाउन लेवल पे होता है। अब अगर आप काफी लेंथी तरीके से करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि m इसके इक्वल है, n जो है वो इसके इक्वल है। अगर डायरेक्ट भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको मैक्सिमम डिटेल में बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि जैसे अच्छे नोट्स होते हैं इसी तरह करने के जो अच्छे मेथड होते हैं वो भी वो होते हैं जो इसको पूरी तरह से डिटेल वाइज किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को देखते हुए हमें इस शक्ल पे इसको लेके आना है। ये log x तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो log m की जगह क्या हो जाएगा 86। और जैसे कि मैं बार बार कह चुका हूं कि यहाँ पे 10 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें वाज़ेह तौर पे पता होना चाहिए यहाँ 10 होता है। और सबसे बेहतरीन ये कि यहाँ पे a को आप 10 ले लें। वो किस तरह, फॉर्मूले में a, इधर भी a, इधर भी a, तो यहाँ पे 10 होता है और हमने ये मेंशन करके थोड़ी अपनी वैल्यू बनाई है कि भाई हम इतने नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है कि हमें इस a का नहीं पता। हमें मालूम है कि a जो है वो 10 होता है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, जो हमने आपको समझाया उसके मुताबिक यहाँ पे अंडरस्टूड 10 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे log m था, log 86 आ गया, फिर हम प्लस लिखने के बाद log n की जगह क्या लिखेंगे 0.45। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसका आंसर आने का सिलसिला होगा। और इसके बाद हम एक लेंथी क्वेश्चन आपको समझाएंगे जिसमें सारी बातें कवर हो जाए। अच्छा देखिए, अब जब लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और लॉग के आगे एक नंबर आ जाएगा जिससे कोई डिवाइड नहीं हो रहा, जिसकी कोई पावर नहीं है, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि 3.4 की तरह आप इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लेंगे। इसी तरह इधर भी ऐसे ही करना है आपने। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक ब्रैकेट लगा के और प्लस लिखने के बाद एक ब्रैकेट और लगा के पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या तरीकाकार बताया था कि पॉइंट से पहले अगर आपके पास 0 से बड़ा नंबर है तो हमारा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, और पॉइंट जब नहीं लगा होता तो लास्ट में होता है। अब आप देखिए पॉइंट से पहले हमारे पास कितने नंबर है, 2 हैं, 1 1 2। तो 2 में से हमने 1 लेस करना, तो क्या आएगा 1, फौरन हम पॉइंट लगा देंगे। फौरन हमने क्या लगा देना है, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट लेस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और 4 डिजिट के इक्वल्स हमने यहाँ गैप छोड़ना है, लेकिन हम बाद में लॉग टेबल यूज करेंगे ताकि जितने भी नंबर हैं वो एक ही दफा हम लॉग टेबल से देखें। अब यहाँ पे आते हैं तो देखें पॉइंट से पहले 0 है, इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव आएगा। जैसे कि मैंने अपनी 3.4 फर्स्ट वीडियो बनाई थी लॉग के ऊपर, मैंने उसमें समझाया था, जिसका मैंने आपको लिंक पहले भी दिया था।
अभी भी आपको मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप साइड पे देख सकते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो लिहाजा अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, तो जिस बच्चों ने बात समझी है वो तो समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं भी समझी तो याद रखेंगे अगर पॉइंट से पहले 0 हो तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है, और फिर हम जो है पॉइंट से इस जानिब 0 काउंट करते हैं। ठीक है, अब यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 0.0024 लिखा हो, तो पॉइंट से पहले 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, बार की सूरत में आएगा। फिर पॉइंट के बाद हमने 0 काउंट करने हैं, कितने 0 है 1 1 2, तो 1 नंबर इसमें बढ़ा देंगे, यानी कि सिर्फ 0 काउंट करने, 2 है तो 1 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे 3, तो 3 बार इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताया कि हमारे पास ये जो नंबर आया है इसमें पॉइंट से पहले 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट के बाद कोई 0 ही नहीं है, तो लिहाजा एक नंबर हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 1 बार पॉइंट आएगा, जबकि यहाँ पे 2 0 थे और 2 0 की तादाद में 1 ऐड किया तो 3 बार आ गया, लेकिन यहाँ 0 ही नहीं है पॉइंट के बाद, तो 1 तो ऐड करना है तो इसका 1 आ गया। अब इसलिए हम साइड से मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मकसद क्या है इस क्वेश्चन में। अब नॉर्मली हमने लेना है आपका लॉग टेबल से कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको बताया था कि 86 का हम 0 देखेंगे, और इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, हमारी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, फर्स्ट वाली वीडियो, अगर आपको ये चीज नहीं आती। और हम अगर अपने टेबल से देखें कि जैसे हमें 86 का जो है वो देखना है, लॉग में देखना है 86 का जो है क्या वैल्यूज आ रही है इसकी मेंटीसा की, तो वो आ रही है पॉइंट, यानी कि जो भी आएगा साइड पे हम लॉग टेबल से देखते हुए यहाँ लिख देंगे 9344। अब बात सारी ये हो रही है कि भाई ये बात मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ये पूरी तरह से समझाया था। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी मतलब फर्स्ट वीडियो हमारी 3.4 की अगर आपने देखी है तो आपको ये समझ आ जाएगा, नहीं देखी तो बराए मेहरबानी हमारी फर्स्ट वीडियो 3.4 की पहले देखें, उसके बाद आपको आएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा दी हैं और लॉग हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया था। तो 86 का 0 जो हम देखेंगे वो आपके पास आएगा 9344। कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम मेंटीसा लिखते हैं, हमने काफी डिटेल में समझाया था। अब इसमें हमने 45 का 0 देखना है, तो याद है कि 45 का अगर हम 0 देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि लॉग 45 का क्या बन रहा है हमारे पास। तो log 45 का जो भी बन रहा है वो आएगा हमारे पास 0 है 6532। तो ये हमारे पास आ चुका है, और हम इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं और हम आपकी खिदमत में हर वीडियो बना के भेजते हैं। तो फिर आपका फर्ज बनता है कि उसे आप दिल से तवज्जो से अच्छी तरह से देखें, तो फिर इंशाल्लाह ये बात आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अब हमने आगे चलना है, और आगे चलते हुए ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो याद रखें कि इस सूरत में ये एक बात समझने वाली है कि जब ऐसा लिखा हो तो इसके मीनिंग क्या होते हैं। इसके मीनिंग ये होते हैं कि हम अगर इसे प्लस में लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर अलग करके सेपरेट करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस के अंदर ये पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस बात को आपको फिर एक बार समझाता हूँ यहाँ पे कि पॉजिटिव अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा आता है तो उसे इकट्ठा लिख दिया जाता है, लेकिन जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है तो यहाँ पे एक बात जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि अगर मैं लिखूं 1 बार .22 और यहाँ पे लिखूं -1.22,
2 तो ये दोनों एक जैसी बातें नहीं है। मतलब मैंने इक्वल्स टू को मैंने नॉट इक्वल्स टू लिखा है, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बड़े ध्यान से तवज्जो से समझनी है। इसके मीनिंग होते हैं कि 1 भी माइनस में है और पॉइंट की वैल्यू भी माइनस में है, और जबकि इसके मीनिंग क्या है कि 1 हमारे पास माइनस का है और पॉइंट की वैल्यू हमारे पास प्लस की है। तो लिहाजा कहने का मकसद है कि एक पढ़ने वाले बच्चे के जहन में यह बात आनी चाहिए कि भाई बाहर आखिर होता क्या है। बेसिकली जब हम इस अंदाज से लिखते हैं -1.22, तो इसका मतलब होता है 1 भी हमारे पास नेगेटिव है और पॉइंट के अंदर 22 भी नेगेटिव है, और जब ऐड करते हैं तो माइनस यहाँ पे आता है। लेकिन एक हमारी स्पेशल किस्म की एडिशन होती है जिसके अंदर हम माइनस और प्लस को डिफरेंस नहीं देते, इकट्ठा लिखते हैं। तो क्या होता है कि 1 के ऊपर बार लिखने का मतलब है कि ये सिर्फ 1 जो है वो माइनस है और 0.22 हमारे पास पॉजिटिव है। अब आपको मालूम है कि अगर हम -1 में से 0.22 को लेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी -0.78। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर हम कर रहे हैं, और याद रखें कि माइनस बड़े नंबर में से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास माइनस में 0.78 आएगा, जबकि ये दोनों माइनस में ऐड होगी तो -1.22 आएगा। तो आप खुद देख लें, ये अलग नंबर आ रहा है और ये अलग नंबर आ रहा है, और नॉट इक्वल्स टू हम बीच में क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए कि ये दोनों का आंसर एक नहीं होता। लिहाजा गलती से भी हमें ये जो बार है वो यहाँ पे नहीं लिखना, ऊपर लिखना है, और ऊपर लिखने के बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे तो हमने ये वाला काम करना है। ये वाला काम क्या है कि -1 अलग लिखना है और ये पॉइंट की वैल्यू हमें प्लस में लिखनी है। बेसिकली ये लॉग के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीखना होता है। ये साइड पे लिखा हुआ है, मैं मिटा नहीं रहा, क्योंकि मिटाने के बाद ये बात चले जाएगी। क्योंकि मेरे नजदीक जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो ये बात आपकी जो है वो कवर नहीं होती, तो इसे अच्छी तरह से नोट करना है कि बार और इसमें जो माइनस में लिखा होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात आगे करते हैं, तो आगे करने के बाद हम जब आगे चलेंगे तो हमें सिंपल कैलकुलेटर की परमिशन दी होती है। तो अब हम क्या होता है कि कभी कभार ये माइनस होता है, तो ब्रैकेट बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर माइनस होगा तो इन दोनों की साइन चेंज होगी, अगर ये प्लस में है तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस 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 0.6532। अब हमें क्या करना है कि कैलकुलेटर के जरिए हमें इसे फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यूज क्या आती है। तो कैलकुलेटर के जरिए हम इसे करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो आप यहाँ सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आप इसका प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो निकालना है आपने। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस के अंदर आ रहा है 1.587 और 6। अच्छा, याद रहे कि जब हम यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं तो ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो 3.5, अगर कोई बच्चा 3.5 एक्सरसाइज करना चाहे तो नोट कर ले कि यहां से हम जो भी काम करेंगे वो एक्सरसाइज 3.5 में 5 एक्सरसाइज में बिल्कुल यहाँ से इसी तरह से हर क्वेश्चन होगा जो यहाँ से हम तरीकाकार करेंगे। अब होना क्या है कि लॉग इधर से आके एंटी लॉग हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटी लॉग। और एंटी लॉग के बाद हमारे पास बिल्कुल जिस तरह हमने लॉग फाइंड आउट किया था, हमारे बुक के बैक साइड पे एक एंटी लॉग का कॉलम बना होता है। जैसे हम आपको इस बुक में दिखाते हैं कि एक हमारे पास लॉगरिथम होता है जो शायद आपको हो सकता है कि नजर ना आ सके,
ये लॉगरिथम होता है, ये 10 से स्टार्ट होता है 99 तक जाता है। और एंटी लॉग के अंदर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो अगर आप एंटी लॉग में देखें तो यहाँ 0.00 से लेके स्टार्ट होते हुए 0.99 तक ये वैल्यू जाती है। बिल्कुल वही तरीका कार है कि हमें यहाँ पे बस ये याद रखना है कि जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमें 0.58 को एंटी लॉग के इस वाले कॉलम में, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो 3.4 में आपको समझाया था कि 0.58 पे हमें पहुंचना है, 0.58। तो उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जैसे 7 लिखा है तो यहाँ पे जो 7 की लाइन में जो नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे इसकी रॉ में इस जगह नंबर आ रहा होगा वो हमें नोट करना है। और फोर्थ नंबर जैसे 6 दिया है और आपको हमने बना के दिखाया था कि 1 से लेके हमारे पास 9 तक डिफरेंस कॉलम आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो 6 की लाइन में इसी रॉ के ऊपर जो यहाँ नंबर लिखा होता है, इन दोनों नंबरों को हम प्लस करके आपका जैसे कैरेक्टरिस्टिक में के बाद हम मेंडीसा लेते थे। एंटी लॉग सिर्फ याद रखें कि वो पॉइंट के बाद 2 नंबरों का पेयर बनता है। और एंटी लॉग में उलट काम हो जाता है कि पहले हम जो है पेयर बना के मेंडीसा को सॉल्व करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक उसका बाद होता है, मतलब उसके बाद हम लेते हैं। तो अब लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर हम एंटी लॉग लें और हम लॉग टेबल से इसको सॉल्व करते हैं और आप देखें, आप अपने एंटी लॉग को निकालें तो 0.58 का 7 जो है हमारे पास क्या आ रहा है हम देख के बताते हैं, लेकिन आपको यहाँ से नजर नहीं आ सकेगा, आप अपनी बुक में देखें। तो 0.58 का नंबर 7 जो आ रहा है, 0.58 का जो नंबर 7 आ रहा है वो है 3864। और जो इसका 6 कॉलम में डिफरेंस आ रहा है वो हम देखते हैं तो हमारे पास वो आ रहा है आपके पास 5 नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। तो 5 जब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल लॉग की तरह तो ये 3869 ये हो जाएगा। तो अब आप अच्छी तरह से नोट करेंगे हमारा एंटी लॉग क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3869। अच्छा अब याद रखें आप अच्छी तरह से, ये पॉइंट से पहले जो 1 लिखा होता है हम इसमें 1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करने के बाद हमने करना क्या होता है कि जब हम यहाँ से मेंडीसा मालूम करते हैं तो हमारा पॉइंट इधर होता है जो कभी भी हम लिखते नहीं है, क्योंकि पॉइंट ने या तो लेफ्ट पे जाना होता है या राइट पे जाना होता है। याद रखें कि ये पॉइंट हमारा इस जानिब उस वक्त आएगा जब हमारे पास आपकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव के अंदर, यानी कि नेगेटिव वैल्यू या बार के अंदर होगी। उस सूरत में हमें पीछे की तरफ आना होगा, यानी कि ये नंबर अगर आपके पास, अभी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, लेकिन कभी मुश्किल आता है तो उस सूरत में अगर यहाँ 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, जब आएगा तो बात करेंगे तो हमें पीछे की जानिब जाना होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस में है तो हमने इस जानिब जाना है, पॉइंट को इस जानिब लेके जाना है। तरीकाकार क्या है कि ये बेसिकली एंटी लॉग कैरेक्टरिस्टिक का उलट होता है। तो यहाँ 1 लिखा है, जो भी नंबर लिखा हो उसमें 1 ऐड करना है और 1 क्या होता है 2। तो हमने क्या करना है कि 2 डिजिट पॉइंट पीछे ले जाना है। जैसे 1 में 1 ऐड करना है, 1 में 1 ऐड करना, 2 होगा तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 लिखा होगा तो 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। अभी क्या लिखा है 1, तो 1 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 2। तो 2 जब आया है तो पॉइंट यहाँ से चलेगा 1 2, यानी कि ये वाला तो हम लिखते ही नहीं है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था कि हमारा पॉइंट हमेशा एंटी लॉग लेने के बाद पॉइंट हमारा इधर होता है। अगर यहाँ प्लस में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे बार की सूरत में नहीं आ रही, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ से हमने 2 डिजिट इस जानिब चले जाना है। अगर यहाँ 2 होगा
1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से हमें 3 डिजिट पीछे पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ 4 लिखा है तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इस सूरत में हमने यहाँ से 1 2 3 4 और एक 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देना होगा। लिहाजा अगर नंबर ज्यादा आते हैं और यहाँ खत्म हो जाते हैं तो 0 लगाने के बाद लगाते लगाते जहाँ उसके डिजिट पूरे होंगे वहां पे पॉइंट लगाएंगे। लिहाजा अभी हमारे पास ये आंसर आ रहा है। आंसर आने के बाद हमें यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना है और अप्रॉक्स लिखना है। और आपको क्योंकि ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो गई और हमने इसमें कहा था कि आपको एक क्वेश्चन हम और सिखाएंगे, लेकिन हम काफी बड़ी वीडियो होने की वजह से अब एक नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। उसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था, हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ी जिसमें टाइम लगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अब वो बात हम करने लगे हैं कि आप एग्जाम में बैठे बैठे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखो भाई, आंसर कैसे चेक करना है। आपने, हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर इस वक्त मौजूद नहीं है, साइंटिफिक है, लेकिन सिंपल कैलकुलेटर में भी आंसर चेक हो सकता है। देखिए यहाँ 86 लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है कि 86 लिखना है। ओके, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.45, तो हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई 0.45। अब इक्वल टू को दबाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 38.7। तो 38.7 और हमारा आंसर क्या आ रहा है 38.69, जो तकरीबन 7 के इक्वल ही होता है। एक लफ्ज होता है राउंड ऑफ, यानी इसमें सिर्फ 0.1 नंबर की कमी है। इसी वजह से हम आखिर में अप्रॉक्स लिखते हैं कि आंसर में 19-20 फर्क आता है। लास्ट के डिजिट में एक आध नंबर ऊपर या नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हम अप्रॉक्स इसमें लाजमी लिखते हैं ताकि वो जो एक आध नंबर का फर्क आता है, और जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फर्क आए तो फर्क आना भी चाहिए। ये नहीं है कि आप कैलकुलेटर से जो आ रहा है वो सही वाला उठा के लिख दें। तो आप याद रखें, और मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरे कराची के अगर 100 स्टूडेंट लिए जाएं तो उसमें से ये बात सिर्फ और सिर्फ 10-12 बच्चों को बात पता है, बल्कि कई बच्चे तो ये समझते हैं कि लॉग से पता नहीं क्या चीज निकल आती है। भाई सिंपल जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही लॉग से आंसर आएगा। तो आप एग्जाम में बैठे बैठे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो यही वो टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि मैं क्वेश्चन के एंड में आपको बताऊंगा। आप चाहें तो देख सकते हैं 38.69 है और हमारा आंसर अगर आपको नजर आ रहा है तो 38.7 आया। तो इससे हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमसे कोई इत्तफाकिया गलती नहीं हुई, हमने बिल्कुल ठीक किया है। लिहाजा जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम आपको जो है एक बड़ा क्वेश्चन भी करवाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी वीडियो देखें इतनी बड़ी हो गई कि अब अगर आगे समझाएंगे तो आपको बहुत लॉग जो है मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हम एक पार्ट 2 लेके आएंगे कि उसके अंदर एक ही क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो सब बातों को कवर कर देगा। तो सर शायद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।